धीरे बोलेंगे, आराम से बोलेंगे और बाबा को अपने मन का भाव प्रेम से वर्णन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता ने शिवजी के मस्तक के चंद्र को अपने मस्तक पर लिया और बाबा जिस समय पर माँ को माला पहनाने लगे, जयमाला, तो बाबा ने फिर चंदा को अपने मस्तक पर लिया। चंद्र घंटा माता का स्मरण शांति देता, धैर्य देता, विश्वास देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्याध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें, या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर
वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को 1 लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल होगी। जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है, या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है, या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना, या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना, और ये बच्चा अंदर से कमज़ोर है, तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिवजी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए, और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई, या बच्चा विकलांग है, या शरीर का अंग नहीं बना है, या माइंड में तकलीफ, तो उस नारी को उस जल को पीना चाहिए। फिर वापिस जांच करा डॉक्टर के कहने पर, धीरे धीरे धड़कन भी आएगी और वो बच्चा पूर्ण स्वस्थ पैदा होगा। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर धैर्य, शांति, निर्मलता और स्वास्थ्य की पूर्ण सुख मां चंद्र घंटा देती है। पूर्ण सुख मां चंद्र। शिवजी कितना विशाल रूप रखकर आए थे, विकराल रूप रखकर आए थे, पर मां स्थिर रही। पार्वती मैया की माता मैनावती थोड़ी डोली, थोड़ा उनको लगा, हिमालय राज्य को लगा, जितने रिश्तेदार थे, देवता थे, सबको लगा, पर मां को नहीं लगा, क्योंकि मां ने वो चंद्र देख लिया। वो चंद्र महाराज, फिर मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, फिर मेरे शंभु ने, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर ने बाद में जब देख लिया कि ये शिव जी ने जान लिया कि अब पार्वती भय नहीं खा रही हैं, शांत हैं, निर्मल हैं, तब शिव जी ने फिर आखिरी में अपने बागंबर में से पटका लेकर अपने सिर पर बांधा। फिर बांधा। कभी सती, कभी उमा, कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के प्रति, मेरे बाबा बने गोरा के प्रति। एक स्वभाववश जब हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, शिव तत्व की प्राप्ति हमें सुख दे। एक पत्र है, अच्छा है। नरब्दी बाई धाकड़, श्री अशोक कुमार जी धाकड़ कहीं बैठे हों, आप ही आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। नरब्दी बाई धाकड़, श्री अशोक कुमार धाकड़, जिला रायसेन, तहसील उदयपुरा, पोस्ट टिमराबन, गांव गहलाबन से आई हूँ।
भोले बाबा का कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं। मैं कोरोना से बीमार थी और मुझे कैंसर बताया गया था। हॉस्पिटल नागपुर में चेक कराया, मुझे पीलिया भी बताया 16% और कैंसर भी बताया। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो कैंसर है वो ठीक नहीं हो सकता कभी भी। समय कम दे दिया और अस्पताल ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने कह दिया कि बचना मुश्किल है। गुरुदेव, बड़ी दीदी ने कहा कि तू क्यों घबराती है, आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, आस्था चैनल पर कथा आती है, सुनो। फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया और बाबा की क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने तो अंतिम समय का समय थोड़ा सा दिया था कि अब तुम इतना जियोगी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी। जल पीती रही, शिव मंदिर जाती रही, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती रही, बाबा का बेलपत्र से श्रृंगार करती, बेलपत्र उठाकर लाती, खा लेती, क्योंकि अब समय ही दे दिया तो फिर अब यही करना है, शिव की आराधना। बाबा का भजन में ऐसी डूबी। मेरे परिवार वालों ने कहा अपन एक जांच और करा लेते, और दूसरी जांच जब कराई गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा बाबा ने सब अच्छा कर दिया। गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करती हूँ। और 5 साल हो गए गुरुदेव, डॉक्टर ने तो 3 महीना दिया था। 5 साल से ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने में कुबेरेश्वर धाम नहीं आती हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो 3 महीने मिले थे और बाबा की कृपा से आज मैं 5 साल से जीवित हूँ। ये उसकी उदारता से जीवित। बाबा स्वस्थ रखे। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। मेरा नाम आदेश कुमार शर्मा है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, गोविंदपुरम का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम आदेश कुमार शर्मा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गोविंदपुरम का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। आपकी कथा 2021 से सुन रहा हूँ। मंदिर जाकर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ। आप कहते हैं कि बाबा अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी, पूजा पाठ तो हम पहले भी करते थे, पर बाबा सुनते क्यों नहीं थे, अब ये तो हमको नहीं मालूम। पर गुरुदेव, जब से आपके मुख से कथा सुनी और 4 से 5 बार हम सीहोर कंकर शंकर की पूजा कर कर गए हैं। गुरुदेव, किराए के मकान में रहते थे, व्यापार कुछ था नहीं। आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में 5 साल में रह रहे हैं और व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। हम बाबा को प्रणाम करते हैं जो बाबा ने आज हमारे को इस लायक बना दिया कि हम भी कुछ कर सके। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तुमरुका जी का फोटो लगाया है, सुंदर है। टीवी पर भी आस्था चैनल वाले दिखाए, अच्छा चित्र है तुमरुकेश्वर का, तुमरुका जी का, बड़ा सुंदर सा। ऐसे ही तुमरुका जी का पूरी भारत की भूमि पर क्या पूरे विश्व में पहला स्थान होगा कुबेरेश्वर धाम, जहाँ पर
जिन तुमरुका जी ने ईसर गोरा शंकर पार्वती को शिव पुराण की कथा सुनाई थी, ऐसा तुमरुका कॉरिडोर पूरे विश्व में पहला सीहोर में बन रहा है। पूरे विश्व थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा समय लगता है, पर लोग पूछते हैं क्यों गुरुजी कब बनेगा, क्या होगा। धीरे धीरे, आप लोग पहले भी आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि विकास होते होते धीरे धीरे आज मंदिर प्रांगण इतना बड़ा हुआ, फिर व्यवस्थाएं सुधरते सुधरते अब एक बड़ा शेड, टीन शेड बन रहा है जिससे कोई बाहर बैठकर कथा ना सुन सके। जब भी ऑनलाइन कथा हो उस टीन शेड में हो जिसमें लाखों लोग एक साथ बैठकर कथा का रसपान करें। भोजनशाला बड़ी बनी। धीरे धीरे पूरे विश्व में तुमरुका जी का इतना बड़ा कहीं पर भी कॉरिडोर नहीं होगा। जिस तुमरुका जी का दर्शन करने के लिए तुमरुका जी की धर्म पत्नी, तुमरुका जी ने कैसे कथा बाची, तुमरुका जी ने कैसे श्रवण कराया, एक एक, और जहाँ जहाँ तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी वो पूरा इस कुबेरेश्वर धाम पर निर्मित होगा। आप लोग उसका दर्शन करेंगे और पूरा विश्व उसका आनंद पाएगा। ऐसा तुमरुका का शिव तत्व है। आप लोगों को भी तो लगना चाहिए कि आप लोगों ने जो दान किया सही जगह लगा कि नहीं लगा। आप और हम तो एक दिन चले जाएंगे, पर आप लोगों का दिया हुआ धन सही जगह पर लगा कि नहीं लगा, आप कम से कम देखकर संतुष्ट तो। शिव तत्व है, शंभू की कृपा है। आदेश कुमार जी शर्मा रोते नहीं, अच्छे खुश खुश बाबा ने आपका हाथ पकड़ लिया, स्वयं का मकान हो गया, स्वयं का व्यापार हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा की। अब तो सब बाबा जी का देखिए खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा। मेरा नाम वकील सिंह गुजर, श्री चौथीराम, गांव सुहास, तहसील बेर, जिला भरतपुर, राजस्थान का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। भरतपुर का निवासी हूँ। गुरुदेव, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना, रोज मंदिर जाने का क्या फल मिलता है, यह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सन 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। आज कौन सा सन चल रहा है? 2025। 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर हर बार रह जाता था, कुछ नहीं हुआ। तब गुरुदेव आपकी कथा सुनकर एक हिम्मत जागृत हुई और विचार करा एक बार फिर एग्जाम देता हूं। वापिस पढ़ाई करी, फिर अध्ययन करा और बाबा की कृपा से 2013 में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा मेरिट लिस्ट में होते होते रह गया। फिर 2016 में भरा, 2018 में भरा, हिम्मत नहीं हारा। गुरुदेव, आप कहते हो कि मन लगाना, दिल लगाना, मेहनत पूरी करना, यदि सोच लिया तो बाबा को देना ही पड़ेगा। अब आखिरी में मैंने सोचा कुछ नहीं हो रहा, तब 2023 में आखिरी बार एग्ज़ाम देने का विचार किया और शिवजी की कृपा, शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा और उसकी सेवा करने का फल मुझे सरकारी नौकरी अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। बाबा, शिव कृपा,
शंकर की उदारता और शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। भैया कह रहे हैं मैं जिस सरकारी स्कूल में नौकरी करता हूँ वहाँ 2 बेटियाँ ऐसी हैं जो पूर्ण विकलांग हैं, इसलिए बाबा आ रहा था तो उनके लिए भी विनती कर 2 बेलपत्र लेकर जाऊं, तो 2 बेलपत्र। शिव शिव है, उसकी उदारता कम नहीं, कम नहीं। कोई कह दिया आपको कि ये काम नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, भरोसा। कभी कभी हम रोज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जब बहुत मन में अशांति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, कोई बहुत बड़ी विघ्न में अगर फंस गए हो, बहुत टेंशन में अगर फंस गए हो, तो 2 चंद्र दीप लगाया करो। 2 दीपक एक साथ पास में रखकर, दोनों घृत के, घी के, एक चंद्र मोलेश्वर महादेव के नाम से और एक चंद्र घंटा माता के नाम से। कौन कौन से नाम है? चंद्र मोलेश्वर और दूसरा चंद्र घंटा। क्यों? भगवान शिव को माला पिनाने से पहले मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती ने चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर शिव जी को माला पिनाई थी। और भगवान शंकर ने मां अम्बा जगदम्बा को माला पिनाने से पहले चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर माला पिनाई। तो चंद्र घंटा और चंद्र मोलेश्वर भगवान का। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो, अवश्य। बहुत जब कभी कभी बोला है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा, तब हर कभी पशु, जैसे पाशुपत्य अस्त्र देवताओं के पास में था, नारायण अस्त्र देवताओं के पास में था, तो हर कभी थोड़ी ना चलाया जाता, कभी कभी जब बहुत जरूरी हो तब चला उस अस्त्र। कई लोग हमसे कहते हैं आप इतने बड़े बड़े संवाद बता देते हो, तो वो लोग उसको चला दें, तो हमने कहा जब उसको जरूरत पड़े तब उसको क्रम किया, जब जरूरत। चंद्रमौलेश्वर और चंद्र, वापिस आप नाम बोलिए, चंद्रमौलेश्वर और चंद्र। भगवान 2 दीप पास में घृत के, घी के बाबा को लगाओ। चंद्र दीप मां अम्बा जगदम्बा को जैसे आपने स्वीकार किया, माता को जैसे आपने भय से मुक्त किया, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हे शंकर भगवान आपने मां अम्बा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया, और मां को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें
मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए और मेरे दुखड़ों को काट मेरे दुख। चंद्रमौली चंद्रशेखर, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल साजे कर में त्रिशूल धारी है। नंदी पे सवार से, नंदी पे सवार से भोले की शरण में। बाबा का एक स्वरूप है चंद्रमौली, चंद्रमा है पर मस्तक पर पाग बंधी हुई है, सुंदर स्वरूप। कभी कभी आपने देखा होगा जटा के ऊपर एक कपड़ा बंधा देखा होगा। कभी शिव जी का फोटो देखना, कोई चित्र आपको देखने को मिल जाए, पुराना चित्र, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में से गीता प्रेस गोरखपुर की कोई कल्याण का अंक शिव पर मिल जाए तो उसमें फोटो देखना, जटा बंदी, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा है, सर पर बिठा है गंगा जी बह रही और एक कपड़ा बंधा हुआ चंद्र और चंद्रमा भी रखा। बाबा धारण कर मस्त धारण कर, ऐसा ऐसा कपड़ा उनके, हम तो ज्यादा बांध ले समझ लो, वो तो छोटा बांध और पूरा और बाबा आराम से अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर चंद्रमौली चंद्रशेखर बनकर विराजे। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल साजे कर में त्रिशूल धारी है। गले मुंड माल राजे कर में त्रिशूल धारी है। नंदी पे सवार से, ओ नंदी पे सवार से भोले की शरण में एक बार आजा भोले की शरण में। एक बार आजा भोले की शरण में। शिव जी के मस्तक पर एक वस्त्र चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर बनकर शिव विराजमान, चंद्रमौलेश्वर। और बाबा चंद्रमौलेश्वर बने, चंद्रशेखर बने, भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक, हे बाबा आपने जैसे मां का स्वरूप धारण किया, बांध लें, बांध लें। ठीक है। चंद्रमौली चंद्रशेखर बाबा त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कर त्रिशूल धारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूल धारी है। नंदी पे सवार है से, नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में
एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव भगवान शंकर चंद्रमौलेश्वर बनकर विराजमान और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा चंद्र घंटा बनकर विराजमान। चंद्र दोनों का स्वरूप है, दोनों का स्वरूप। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा करे। जब बहुत विषम परिस्थिति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत ज़्यादा विघ्न पड़ा हुआ हो और कोई कार्य ना हो रहा हो, तब 2 दीप घृत के शिव मंदिर में बाबा से कहकर, बाबा मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट, सारा बीमारी, सारी परेशानियां, जैसे आपने चंद्रमा को धारण किया ऐसे आप इन सब को ले लीजिए। और बाबा जैसे आपने माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा को अपनी गोदी में लिया, मुझे भी ले लीजिए। दीप चंद्रमौलेश्वर महादेव और चंद्र घंटा 2 के नाम से, दोनों। जब हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। शिव जी उसे स्वीकार करते, शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि उसको पहचानो। लोग कहे मेरा काल अधिपति, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही जीव है, शिव ही ब्रह्म है, शिव हमारे आराध्य हैं और शिव मेरी जिंदगी है। शिव के बिना सब शून्य है, शिव ही सत्य है, शिव के सिवा सब शून्य, शिव के सिवा सब शून्य है। आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, अपने मन का भाव व्यक्त कर, मैं इंदिरा डालिया भोपाल की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इंदिरा डालिया भोपाल से, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकती हैं। इंदिरा डालिया, गुरुजी मुझे गठिया की बीमारी थी और 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेना पड़ती थी। दर्द कभी पूरा शरीर से जाता नहीं था, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था। हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी रहती, इतना दर्द मुझे रहता कि डॉक्टर तो कहते थे आपको दवाई हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगी। 2021 से कुबेरेश्वर धाम आना चालू किया, 1 लोटा बाबा को जल चढ़ाना लगी, तब से मेरी दवाई पूरी तरह से बंद हो गई। अब मैं अस्पताल भी नहीं जाती, पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और बाबा कुबेरेश्वर के दरवाजे पर आती रहती। गुरुदेव मैं हर 3 महीने में बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर कंकर शंकर पूजन करके जाती हूँ और बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं उनकी बेटी के रूप में आकर जाती हूँ। मेरा पूरा दर्द, पूरी दवाइयाँ आज बंद हो चुकी है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, उसको नमन करने के लिए, आप देवाधिदेव महादेव से किस भाव से जुड़े हुए हो, किस भाव से आप प्रार्थना करो, निवेदन करो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करीन दर्शन हो शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन चंद्रमौली चंद्रशेखर भले त्रिपुरारी हैं चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है गले मुंड मान राजे कर में त्रिशूलधारी है गले मुंड मान राजे कर में त्रिशूलधारी है नंदी पे सवारे से हो नंदी पे सवारे से भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में आजा शिव की शरण में आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में आजा ओ शिव की शरण में आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में आओ से दोनों हाथों से जय हो हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में दुखड़ा सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में दुखड़ा सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में दुख दूर होते हैं हो दुख दूर होते हैं भोले की शरण में
एक बार आजा आजा भोले के शरण में, एक बार आजा आजा भोले के शरण में। भोले प्रेम का खजाना है भोले की शरण में, प्रेम का खजाना है भोले की शरण में। मेरे मन तराना है भोले की शरण में, मेरा मन तराना है भोले की शरण में। दिल से मैं गाता हूँ दिल से मैं गाता हूँ भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण में आजा ओ भोले की शरण में आजा, भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण महादेव। अपने स्थान पर बैठकर, आज कथा का विराम दिवस है। कुछ ही देर में कथा विराम की ओर जाएगी। आप सब प्रेम से बाबा को विनय पूर्वक अपने दिल की बात, अपने मन की बात भाव से कहिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को हृदय से पुकारिए और जिस कामना के लिए आप आए हैं बाबा को अपनी वो कामना अवश्य करें। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपते तेरी माला भोले बाबा जपते तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवती देव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है। अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ। रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कहता है। माँ जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे विदल और उत्पल दो असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ,
डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है, डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयां लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता है, बल देता। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करे। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है, उस तकलीफ को समाप्त करता है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के। और इन तीनों ने जो उपद्रव मचाया था ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद, तब भगवान शंकर स्वयं पशुओं के पति बनकर, देवताओं को पशु बनाकर, भगवान ने तीनों को एकत्रित कर कर अपने त्रिशूल से उन तीनों का वध किया। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम पशुपति नाथ हो गया। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ। फिर निवेदन करें, एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य योग है और एक पाशुपत्य व्रत है। इस कलिकाल में, संसार सागर में आप और हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी और आपकी इतनी तप साधना नहीं है। आपकी और हमारी इतनी तप साधना नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर लें। आप और हम पाशुपत्य योग को भी धारण नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने किया है, पर पाशुपत्य व्रत हम धारण कर सकते। 6 दिए मंदिर में ले जाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर, मंदिर में 2 हिस्से रखकर, 6 दिए पृथ्वी पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया वापिस थाली में, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में लेकर, जो सुबह थाली लेकर जाते हैं पूजन की, वही शाम को थाली लेकर जाना है। 6ठा नंबर का दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर अंदर प्रवेश करते समय लगाना। प्रसाद जो लेकर आए हो वो प्रसाद को भोजन करने से पहले खाना है। बाबा को 5 व्रत एक ही मंदिर में पूर्ण करना है, 5 सोमवार। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, 108 चाहे चावल के दाने, चाहे पुष्प, चाहे बेलपत्र शिव को समर्पित करें। श्रीफल और भेंट जो बाबा को दे सकते हैं वो समर्पित करें। बाबा के ऐसे 5 सोमवार का व्रत पूर्ण करें, शिव स्वीकार करें। पशुपति व्रत, आजकल पशुपति व्रत लोग नई नई डिजाइन के बताने लगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पशुपति व्रत को इस तरह से करो, वैसे करो, ये नहाओ, वो ये करो, वो खाओ, वो पियो, ये करो। ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना। सारी सोशल मीडिया पर आश्रम द्वारा कथा में जो वर्णन किया गया है पशुपति व्रत का, वो पशुपति व्रत वर्णन किया गया है। उस व्रत को उस विधान से करो, उस अनुसार करो और दिल से श्रवण करो। आगे वर्णन आया, तुमरुका जी को चंचुला देवी जो कथा श्रवण कर रही हैं, बिंदु के मोक्ष हेतु बाबा प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग में करते हैं। काया के रोग से चंद्र को मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है, श्री शैलम पर जाकर मेरे बाबा माँ जगत जननी कार्तिकेय बाबा को मनाती हैं और बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के राक्षस का
संहार कर कर बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने पर बाबा ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है, नर नारायण के तप बल पर बाबा केदारेश्वर बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर बाबा भीमा शंकर बन जाते हैं। और मनु शत्रुपा के तप करने पर बाबा विश्वनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। आगे वर्णन आया, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करे तो बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग रूप में पूजाते हैं और त्र्यंबक के रूप में विराजमान हो जाते हैं। रावण के लिए बाबा वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन कर उसको स्थापित कर देते हैं तो रामेश्वर बन जाते हैं। रामेश्वर, कितने ज्योतिर्लिंग हैं जो पार्थिव पूजन से निर्मित हुए। जैसे कृष्णेश्वरनाथ, गोष्मा ने पार्थिव लिंग का पूजन करा था और पार्थिव लिंग से ही भगवान शिव प्रकट हुए। पार्थिव लिंग से। रामेश्वरनाथ, भगवान ने पार्थिव पूजन करा था, पार्थिव से पूजन से प्रकट हो गए। कितने देव, 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ आदि जितने ज्योतिर्लिंगों का हम वर्णन करते हैं, कई ज्योतिर्लिंग पार्थिव की पूजन से प्रकट हुए। पार्थिव। आगे वर्णन आया, राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर का, गोष्मा के बेटे को भगवान जीवित कर देते हैं, जो बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, प्राण छूट चुका था। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी गोष्मा सुदेहा ने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए थे, सरोवर में डाल दिए थे, कुंड में डाल दिए थे। और गोष्मा पार्थिव लिंग का पूजन कर कर जाकर उसको विसर्जन करने के लिए पहुंची थी। विसर्जन कर, और वो शिवलिंग वहां प्रकट हो गया और गोष्मा के बेटे को बाबा ने जीवित कर दिया। कृष्णेश्वरनाथ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा आज भाव के साथ में, आनंद के साथ में विराम की ओर जा रही है। शिव और शक्ति का यह अनूठा संगम, जो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर जो चल रही थी, ये पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी द्वारा भिलाई छत्तीसगढ़ से इस कथा को मुख्य यजमान पद ग्रहण कर आयोजित किया गया। और प्रतिदिन श्री प्रदीप जी बंसल जी, ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से भी इस कथा के यजमान पद ग्रहण करें। ऐसे ही प्रतिदिन 1 दिवसीय, 2 दिवसीय यजमान पद कई ऑनलाइन ग्रहण करे। कोई यहाँ पर आकर बैठे। बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं, हे मेरे कुबेर भंडारी, जो जिस कामना से इस पवित्र कथा को श्रवण करा है, यजमान पद ग्रहण करा है, उसकी मनोकामना पूर्ण करना बाबा, उस पर सदा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना और कृपा करते रहना। बाबा ऐसी दया करे, आप भी इस पवित्र कथा के आनंद में पधार कर मेरा कुबेर भंडारी इतना वैभव दे आपको, जो जो आपके दुख हैं उसको काट दे। तो आप भी ऐसे ही यजमान पद ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ये पवित्र कथा जो 5 दिवसीय कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से ऑनलाइन चल रही थी, आज विराम लेने जा रही है। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन
शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र पर आधारित, पूर्णिमा पर आधारित बाबा के इस अविरल दुग्ध की धार पर आधारित, बाबा को दही पर आधारित शिव महापुराण की कथा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगी। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिवगांव शिरडी महाराष्ट्र में कथा होगी, जो पंडाल में बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा 1 बजे से 4 बजे तक। 25 से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। और बाबा की अविरल कथा निरंतर आप और हम श्रवण करें, चाहे ऑनलाइन सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, पर दिल से सुने और 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सभी देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो विजयदशमी आ रही है, उस विजयदशमी पर बाबा देवाधिदेव महादेव आपको हमेशा विजय दिलाते रहें, मेरे शंकर भगवान करुणा करते रहें। यही भाव रखते हुए सबके चरणों को नमन करते हुए कंजका पूजन, कन्या पूजन, माँ देवी आराधना, अष्टमी नवमी सबकी कोट कोट बधाई देते हुए आज कथा को विराम की ओर लेते हैं। यजमान परिवार को सबको साधुवाद देते हुए विराम की ओर चलते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगे दारा, ओम हरे 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 महादेव। चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुति अति सोहे। ओ बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता। भुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। ओ बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारे। वरमाला धारे, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। ओ बोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल,
चकृति सुलधरता, ओ बोले चकृति सुलधरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका, ओ बोले जानते अविवेका, प्रणय अक्षर के माते, ओ अक्षर के माते, तीनों है का। ओ हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा ते बारे। ओ हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ बोले जो कोई नर गावे, तिसी बानंद स्वामी जपत हरारे स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, ओ बोले भज शिव ओमकारा, ओ शिव पार्वती का प्यारा, ओ शिव ऊपर जलधारा, ओ शिव ओढ़े मृगशाला, ओ बोले भांग पियने वाला, ओ बोले तीन नयन वाला, ओ बोले एक नयन वाला, ओ बोले भक्तन प्रतिपाला, ओ बोले मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ माशे, हरे लांगे दारा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजेन्द्रहारम, सदा वसंतम विंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं, केशवं माधवं गोपिका वल्लभ, जानकी नायकं जय रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काशीनाथ भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हरि ओम ओम जदनेन जदनमय जम तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः, सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणअम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। काशीनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहां आदर न हो वहां जाने से आयु की हानि होती है। प्रार्थनाएं दिखाई नहीं देती, पर इनका असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। घोटाला है घोटाला।